गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के खूंटी जिला को लेकर आई हूँ और ये खूंटी जिला छोटा नागपुर के प्रमंडल के अंतर्गत आता है। खूंटी दक्षिण छोटा नागपुर के प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 12 सितंबर 2007 में हुआ है और ये 23वां जिला है। ये रांची जिला से अलग होकर के खूंटी जिला का निर्माण हुआ है। नामांकन में कहा जाता है कि जो रांची जिला में मुंडाओं की जो जनसंख्या थी बहुत ज्यादा थी। खूंटी अलग हुआ तो वहां भी मुंडाएं हैं और मुंडाओं ने खुटकट्टी वो लोग जो जमीन को मतलब पेड़ उड़ साफ करके जो जमीन पर अपना वो अनाज उगाने लगे, उस जमीन को खुटकट्टी कहा जाता था और एक परिवार को खुट्टी कहा जाता था और उसी खुट्टी से हो गया जाकर के खूंटी। और ये भी एक मान्यता है कि पांडव जब आए थे अपने कुंती के साथ यहाँ आकर के रहे हैं इसी खूंटी जिला में, वही कुंती से भी खूंटी का नाम आया है। इस तरह से भी मान्यता है। खूंटी में अनुमंडल की संख्या 1 है जो कि खूंटी ही है। विधानसभा 2 है, खूंटी और तोरपा। प्रखंड इसकी संख्या 6 है। खूंटी और तोरपा तो यहीं से आ गया। फिर अर्की रखी मतलब लड़की अर्की और लड़की का क्या नाम है रनिया, वो है काली यानी कर्रा और मुरहू है, बहुत बोलने वाली है, मुरहू है। ठीक है, ऐसे ही अपना ट्रिक बना के आप इसे याद रख सकते हैं। फिर सीमाएं रांची, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा। ये एक ऐसा जिला है जो कि किसी भी और राज्य से स्पर्श नहीं करता। ये झारखंड के ही जिले को टच करती है, किसी अदर स्टेट यानी यूपी, बिहार, चाहे आपका उड़ीसा, किसी से भी ये टच नहीं करती है। तो देखिए ये खूंटी है और एक भी जिला लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा ये 2 जिला है कि अदर किसी स्टेट से टच नहीं करती है। खूंटी इधर रांची है, इधर गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इस ढंग से ये इतने जिला को ये टच करती है। उपनाम में यदि कहें तो खूंटी को अब जाना जाता है लाह नगरी से, लाह नगरी से, और यहाँ 90% जो है लाह का निर्माण होता है। तो देखिए जो लाह होता है वो मुख्य रूप से खूंटी और मुरहू 2 प्रखंड में सबसे ज्यादा होता है। और क्वेश्चन ये आ चुका है कि खूंटी लाह जो है किस पेड़ पे ज्यादा पालन किया जाता है, तो ये है बेर और कुसुम के पेड़ पर। ये एक तरह का प्राकृतिक पॉलीमर है या रेसिन है और ये छोटा एक कीड़ा होता है जिसका नाम है केरिया लक्का या केर टाइप का कीड़ा होता है और उसको मतलब लगाया जाता है। जिस ढंग से रेशम का कीड़ा का किया जाता है उसी तरह से इसी लाह के कीड़े को बनाया जाता है और पालन पोषण करके इस ढंग से ये जाकर के लाह का उत्पादन में सबसे ज्यादा मात्रा में उगाने वाला ये लाह नगरी के नाम से जाना जाने लगा। फिर लाह तो यहाँ ये सेकंड है। यहाँ फिर पहला जो है प्रधानता खेत को जी जाती है। खेत में मुख्य रूप से धान, मरवा, उड़द जैसे फसल को उगाया जाता है। फिर खनिज में इमारती पत्थर, चूना पत्थर आदि यहाँ पे मिलता है। क्षेत्रफल जो है 2535 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या आपको याद रखना होगा क्योंकि ये न्यूनतम जनसंख्या में ये दूसरे स्थान पे है, मात्र 5,31,885। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा यहाँ पे एसटी का परसेंट है और वो कितना है 73.25%। नदी में मुख्य रूप से तजना नदी, कारो नदी, दक्षिण कोयल, करकरी। क से तो याद रह जाएगा कोयल, करकरी और कारो। और एक आपको रखना होगा तजना। तजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे असुर सभ्यता का भी काफी असुर सभ्यता के बारे में भी काफी जानकारी मिलती है। एक चीज और याद रखना होगा कि ये दक्षिण कोयल है। क्वेश्चन एराइज हो चुका है कि कौन सी नदी है जो कि आपके खूंटी में नहीं है। कारो है, कारो नदी, करकरी नदी ऑप्शन में दिया हुआ था, तजनी है और उत्तरी कोयल है। तो वहां उत्तरी कोयल नहीं होगा, वहां होगा दक्षिण कोयल। नेक्स्ट जानेंगे डैम। डैम में लटरगंज डैम और सरदुल्ला डैम यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अब जानेंगे पर्यटन स्थल के बारे में। किला मुख्य रूप से तिलमी, जरिया, कायरा
है ना, तिलमी, जरिया, कायरा, ये आपके 3 प्रमुख किले हैं। उसके बाद पेरवा घाघ जो कि छाता नदी पे है। पेरवा घाघ जो एक्चुअली पेरवा यहाँ कबूतर को बोला जाता है, यहाँ पे कबूतरों का समूह झुंड काफी पाया जाता था, इसलिए इस जगह को पेरवा घाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। पंचघाघ जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात क्या है कि बनाई नदी के खंडन के बाद जो नदी गिरती है वो 5 धाराओं से गिरती है, इसीलिए इसे पंचघाघ जलप्रपात कहा जाता है और ये मुरहू प्रखंड में है। फिर पंगुरा भी पंगुरा जलप्रपात है और ये भी मुरहू प्रखंड में है। रानी जलप्रपात है। कहा जाता है कि जो रांची है वो सिटी ऑफ जलप्रपात कहलाता है और बहुत सारे जलप्रपात ये आपके खूंटी में भी आ गए हैं। उसके बाद अंगराबाड़ी मंदिर या आमेश्वर धाम मंदिर जो शिव के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और भी छोटे छोटे मंदिर है लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से शिव जी का मंदिर है और इसे अंगराबाड़ी मंदिर या आमेश्वर धाम मंदिर कहा जाता है। उसके अलावा इसे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी कहा जाता है। पूरे सावन मेला में यहाँ काफी भीड़ रहती है। डोम्बारी बुरु जो कि हेडक्वार्टर है उलगुलान का, उलगुलान विद्रोह, जिसमें 9 जनवरी 1899 को अंग्रेजों के द्वारा काफी गोलियां चलाई गई थी और ये जो पहाड़ है डोम्बारी बुरु वो खून से लथपथ हो गया था। इस जगह को जहां पे ये डोम्बारी बुरु है उस जगह को सैल रैकेट गांव भी कहा जाता है। उसके बाद गेल चर्च है जो कि सर्वदा गांव में। गेल चर्च जो है वो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए हुए, इसलिए वहां पे ब्रिटिश की बुनियादी ढांचा और इमारती को आसानी से इसे देखा जा सकता है। फिर ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला यह प्रथम जिला हो गया खूंटी। यहाँ पे उसने जिला न्यायालय में यहाँ पे सौर ऊर्जा के द्वारा प्रयोग किया जाता है, लाइट वगैरह जलाया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाएं जानेंगे तो बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, स्किल यूनिवर्सिटी, नॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सब प्रमुख यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं हैं। अब जो मेन है वो है प्रसिद्ध व्यक्ति। यदि प्रसिद्ध व्यक्ति में ले लें तो हमारे जो धरती आबा है यानी बिरसा मुंडा का जन्म यही खूंटी में उलिहातू गांव में हुआ था और उसके दया मुंडा जो उसके सेनापति उनका भी एक टिकी डी में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा जो इनका जन्म खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। 1928 में उन्होंने ओलंपिक में उसे स्वर्ण पदक से भी नवाजा गया था। वो एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे नेता भी थे। उन्होंने आदिवासी महासभा का भी गठन किया था जिसे मोरांग और मुंडा राजा भी कहा जाता, मोरांग गोमके। फिर करिया मुंडा है, उसे भी 2019 में पद्म भूषण मिला है। नीलकंठ है, मुंडा है, अर्जुन मुंडा जो कि 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और मुख्य रूप से निक्की प्रधान वो पहली महिला है जो कि झारखंड से गई हॉकी खेलने 2016 में। सुशील हाजदा इस ढंग से प्रमुख नाम है। उसके अलावा जो मैंने कहा था कि तजना नदी पे कुछ पुरातत्व तत्व मिले हैं जैसे बेलदाग और कुंजला हांसा, यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे बुद्ध के स्मारक चाहे ईंटे मिले हैं या दिया मिला है कहीं पे, इस तरह से कुछ पुरातत्व चीज भी मिले हैं। अब जानेंगे खूंटी जिला से प्रमुख प्रश्न क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि लाह नगरी किस जगह को कहा जाता है, तो लाह नगरी जो है खूंटी को कहा जाता है। उसके बाद 23वां जिला कौन बना है, 23वां तो वो हमारा खूंटी है। कब बना है तो 12 सितंबर 2007, यानी रांची के साथ साथ खूंटी भी साथ को रख के मन में कि रांची से साथ तो ये हो जाएगा 2007। और खुटकट्टी सबसे ही खुट्टी का निर्माण हुआ है और अनुमंडल 1 है, विधानसभा 2 है, प्रखंड 6 है, ठीक है। सीमाएं भी 1 2 3 4 5 है। उपनाम में लाह नगरी काफी इंपॉर्टेंट है। और लाह को किस पेड़ में उगाया जाता है तो बेर और कुसुम, मुख्य रूप से बेर और कुसुम, पलाश में भी लेकिन बेर कुसुम मुख्य है। खेती धान मरवा उड़द का है। खनिज में इमारती पत्थर चूना पत्थर मिलता है। क्षेत्रफल 25 और 35 है। और जनसंख्या आपको मेन रखना होगा
क्योंकि यहाँ पे सबसे दूसरे नंबर पे न्यूनतम जनसंख्या है। पहले नंबर पे लोहरदगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है और दूसरे नंबर पे खूंटी है। ठीक है, और एसटी का परसेंट सबसे ज्यादा खूंटी में ही है। नदी तजना का और उसका डैम लटरगंज डैम, सरदुल्ला डैम है। प्रियंतन तिलमी का किला, जरिया का किला, कायरा का किला, पेरवा घाट, पंच घाट, पंगुरा, पा जिस तरह से 3 का उसी तरह से 3 पा पेरवा घाट, पंचघाट और पंगुरा, ये आपका जलप्रपात हो जाएगा। रानी जलप्रपात है। फिर अंगाराबारी को अलग अलग 2 नाम से, और अंगाराबारी, फिर रामेश्वर धाम, चाहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। ठीक है, डोम्बारी बुरू काफी प्रमुख है मुंडाओं के लिए, आदिवासियों के लिए। गेल चर्च जो कि ब्रिटिश काल में बना है, और शिक्षण संस्था में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय है, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति में बिरसा मुंडा, गया मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, करिया मुंडा, नीलकंठ मुंडा, अर्जुन मुंडा और निक्की प्रधान और सुशीला हांसदा काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये कहा ही है कि खूंटी जो है, खूंटी जिला किसी और राज्य से टच नहीं करता। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब